Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुपद में क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हम इसके पहले क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है ना, रिलेशन की सत्यता ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ बहुपद है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक फॉर्मूला है बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनॉमियल्स कहते हैं ना, तो ये एक फॉर्मूला है बहुपद f(x) = 0। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि इससे क्या करते हैं, शून्य ज्ञात होते हैं, शून्य क्या मूल, इस फॉर्मूले को लगा के शून्य क्या मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो जब ये f(x) ये बहुपद है, f(x) क्या है, बहुपद, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो हम अपना ये जो बहुपद है इसे हम 0 के इक्वल रख करके इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 = 0, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये जो यहाँ पे क्या है 2x, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 = 0। यहाँ पे हम क्या विभक्तिकरण वाला सेगमेंटेशन कर रहे हैं बीच वाले पद का। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे इस तरह से लिख लिया, क्योंकि 4 माइनस 2 = 2 ही तो होता है ना, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 में तो माइनस 2 हो जाएगा, है ना, तो माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने इस माइनस 2x को इस तरह से लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें होगा। जब x का मल्टीप्लाई इस 4 में होगा और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4x। अब इस x का इस -2 में मल्टीप्लाई होगा और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस का भी इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x माइनस 8 = 0। अब इन दोनों पदों में देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे -4x, यानी दोनों में x है, तो हम यहाँ पे दोनों पदों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -4 बचा। ठीक है, अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे कॉमन आ गया 2, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा -4, क्योंकि 2 से ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, -4 आ गया। ठीक है, -4 टाइम डिवाइड होगा। तो अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x -4 कॉमन है, ये इधर भी ब्रैकेट में इधर भी ब्रैकेट में है, तो ये हमने कॉमन ले लिया x -4। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2 = 0। ठीक है, अब यदि यदि इस x -4 को हम इस 0 के इक्वल रखते हैं, अब यदि x -4 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, ये -4 राइट साइड में आएगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना। x = क्या हो गया, 4। और यदि ये जो क्या है x + 2 है ना, x + 2, यदि हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं x + 2 को, तो x + 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, ये 2 राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमें x के 2 मान मिल गए हैं, है ना, यानी कि ये हमारे क्या हैं, शून्यक हैं, है ना, शून्यक या मूल, इन्हें दोनों कह सकते हैं। तो हमारा दिए हुए बहुपद के
शून्यक x इक्वल टू 4 और -2, ये 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गए। और हमें 2 ही शून्यक प्राप्त होते, क्यों? क्योंकि ये बहुपद है, ये द्विघाती है। यहाँ पर x की जितनी भी पावर होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। यहाँ पे दो यहाँ पे पावर 2 है तो उसके 2 शून्यक आ गए, ठीक है। यदि यहाँ पे पावर 3 होती तो इसके 3 शून्यक आते, 4 पावर होती तो इस बहुपद के 4 शून्यक आते, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस दिए हुए बहुपद के गुणांक ज्ञात करने हैं, है ना। अभी हमने शून्य ज्ञात करी, अब हमें इस दिए हुए बहुपद के गुणांक ज्ञात करने हैं। तो हमारा दिया हुआ बहुपद क्या है? दिया हुआ बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर -2x -8, यह हमारा दिया हुआ बहुपद है। और जो आदर्श बहुपद होता है, आदर्श द्विघातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि ये द्विघातीय है तो हम इसकी तुलना आदर्श द्विघातीय बहुपद से करेंगे। वो आदर्श द्विघातीय बहुपद क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आदर्श द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। जब हम इस दिए हुए बहुपद की इस आदर्श द्विघातीय बहुपद से तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1, और यहाँ पे x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, a इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे bx है ना, तो यहाँ b में क्या मल्टीप्लाई, मतलब x में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? b, और यहाँ पे x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। और ये क्या है? c क्या होता है? अचर पद, है ना। तो यहाँ पे ये अचर पद c है, और यहाँ पे इसके स्थान पे क्या है? -8, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। ये दोनों a और b, ये आदर्श बहुपद, मतलब a और b ये बहुपद के क्या है? गुणांक हैं, और c क्या है? अचर पद है इस बहुपद का। अब हमें इनकी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो शून्यक हैं इनका पहले योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का योगफल मतलब एडिशन, शून्यकों का योगफल यानी एडिशन। शून्यक हमारे कौन कौन से हैं? 4 और -2, तो शून्यकों का योगफल कितना है? 4 प्लस दूसरा शून्य क्या है? -2, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? 4 -2, ये हो गया, है ना। कितना? 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। क्या बचेगा? 2। हम इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2/1, हमने लिख लिया है अपनी सुविधा के लिए। इसे क्या लिख लिया? 2/1। अब ये 2/1 है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 इंटू -2/1, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये देखो -1 इंटू -2/1 है तो इस माइनस का मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होएगा, यानी कि यही आ जाएगा, 2/1 ही आ जाएगा। तो हमने इसे अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। -1 ये माइनस, अभी देखिए ये -2 ये क्या है? ये -2 क्या है? ये b की वैल्यू है ना। b इक्वल टू -2 है, ये क्या है? b इक्वल टू -2 है, तो हम इसकी जगह b लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? b। और ये 1 क्या है? 1 तो a की वैल्यू है ना। 1 a की वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं b/a, ठीक है। इक्वल टू, अब -1 का में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -b/a, ठीक है।
ये b क्या है, x का गुणांक, ठीक है, और ये a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। अब हम दूसरा संबंध इनका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब हम शून्यकों का, अभी हमने यहाँ क्या निकाला, योगफल, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो ये लिख लिया हमने शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्य हमारे क्या हैं, 4 और -2, क्या है, 4 और -2, तो यानी कि 4 इंटू -2, ठीक है, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8, -8 हो गया ना। अब हम इस -8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -8/1, -8/1। ये जो -8 है ये क्या है, ये है c, जो अचर पद है इसकी वैल्यू है -8, तो हम -8 की जगह क्या लिख सकते हैं, c, और 1 है a की वैल्यू है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, c/a, यानी कि यह है अचर पद अपन x स्क्वायर का गुणांक। तो इन गुणांकों में जो है पूछा हुआ है कि शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये शून्यक, जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं, है ना, ये जो शून्यक हैं और ये जो गुणांक, शून्यक क्या, x की वैल्यू, और ये जो गुणांक हैं a b, और ये अचरपद c, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में ये रिलेशन है कि ये जो शून्यक आए हैं, इन शून्यकों का जो योगफल है वो किसके बराबर है, x के गुणांक अपन x स्क्वायर के गुणांक, मतलब माइनस x का गुणांक अपन x स्क्वायर के गुणांक के इक्वल है। और जो शून्यकों का गुणनफल है वो क्या है, अचर पद अपन x स्क्वायर के गुणांक के इक्वल है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, अचर पद अपन x स्क्वायर के गुणांक के बराबर, अचर पद अपन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर के गुणांक के बराबर, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप वीडियो को और भी मतलब कई बार देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें।